गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। कल हमने पढ़ा था मांग की लोच तथा मांग की लोच को मापने की विधियाँ। मैंने आपको कल एक विधि बताई थी मांग की लोच को मापने की कुल व्यय विधि। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मांग की लोच को मापने की जो दूसरी विधि है, उसको अनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि भी कहते हैं। अब मांग की लोच को जो मापने की दूसरी विधि है उसको अनुपातिक या प्रतिशत विधि कहते हैं। इस विधि का वर्णन जो था वो डॉक्टर मार्शल ने किया था। डॉक्टर मार्शल के अनुसार मांग की लोच का अनुमान लगाने के लिए मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को अनुपातिक विधि या द्वारा मांग की लोच कहते हैं। के अनुपात को आपने पहले भी पढ़ा था। के अनुपात को मांग की लोच कहते हैं। के अनुपात को मांग की लोच कहते हैं। सीधी सी बात है, अनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि यह मांग की लोच को मापने की दूसरी विधि है। इसका वर्णन डॉक्टर मार्शल ने किया था। डॉक्टर मार्शल के अनुसार मांग की लोच का अनुमान लगाने के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को जो है मांग की लोच कहते हैं। इस विधि द्वारा मांग की लोच ज्ञात की जा सकती है। तो मांग की लोच में यहाँ लिखूं मांग की लोच बराबर है, मैंने आपको ऊपर बताया, मांग में प्रतिशत परिवर्तन मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन देखिएगा, जो मांग में प्रतिशत परिवर्तन है उसको हम ED से अंकित करते हैं। ED से अंकित करेंगे इसको हम ED से अंकित करेंगे। ED बराबर है माइनस अब ये ऊपर लिखा मांग में प्रतिशत परिवर्तन। अब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे मांग में परिवर्तन ये जो मांग में प्रतिशत परिवर्तन है, प्रतिशत परिवर्तन कैसे ज्ञात किया जाता है? मांग में परिवर्तन बटा प्रारंभिक मांग में कितना परिवर्तन हुआ बटा प्रारंभिक मांग गुणा 100, ये हुआ मांग में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में प्रतिशत परिवर्तन जैसे आप लोग ज्ञात करते हैं, जैसे कितने अंक आए आपके, तो कितने अंक आए, जितने अंक आए कितने में से आए, जो कुल अंक है उसमें गुणा 100, तो सिर्फ मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा प्रारंभिक मांग, जिसको बोलेंगे प्रारंभिक मांग गुणा 100 बटा, ये था मांग में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में प्रतिशत परिवर्तन किसके बराबर हुआ? मांग में परिवर्तन बटा प्रारंभिक मांग गुणा 100। अब जो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है वो कैसे लिखेंगे? वो लिखेंगे कीमत में परिवर्तन बटा प्रारंभिक कीमत, जो पहले जो कीमत है प्रारंभिक कीमत गुणा 100, इसको लिखेंगे ED का मतलब था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, हिंदी में बोलते हैं मांग की लोच, और ED होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। मांग में परिवर्तन, अब मांग में परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे? मांग को अंग्रेजी में बोलते हैं क्वांटिटी
डिमांड जिसको बोलेंगे। तो यहाँ मैं लिखूँगा मांग में प्रतिशत परिवर्तन, Q से अंकित किया है इसको, Q1 माइनस Q बटा Q बटा Q। देखिएगा मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन कितना आया, मांग में परिवर्तन आया Q1 माइनस Q, जो पहले मांग थी फिर उसके बाद मांग आई, तो जो दूसरी मांग आई, जो नई मांग आई, उसमें से पहले वाली मांग को घटा दिया। पहले वाली मांग हुई प्रारंभिक मांग गुणा 100, और नीचे लिख लेते हैं बटा करके, ED बराबर है यहाँ माइनस बटा करके कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन हुआ P, कीमत में परिवर्तन। देखिएगा कि प्रारंभिक कीमत थी, उसके बाद अलग से कीमत हो गई, नई जो कीमत आई, नई कीमत आई मान लिया P1 प्राइस, ये प्रारंभिक कीमत थी बटा P गुणा हो गया 100। अब ये जो Q1 माइनस Q है, ये जो मांग में परिवर्तन है, इसको लिखे मांग में परिवर्तन। तो मांग में परिवर्तन देखिएगा कैसे लिखते हैं, मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन Q1 माइनस Q, इसको बोलते हैं डेल्टा Q, डेल्टा Q बटा Q, ये हुआ डेल्टा Q परिवर्तन, मांग में परिवर्तन गुणा 100 बटा P1 माइनस P, P1 माइनस P, P1 माइनस P कितना हुआ, ये डेल्टा P हो गया बटा P गुणा हो गया 100। अब देखिएगा यहाँ लिखूँ ED बराबर है, ED बराबर है कितना हुआ माइनस, अब ये डेल्टा Q बटा Q, यहाँ लिखूँ डेल्टा Q बटा Q गुणा हो गया 100, भाग था, भाग को गुणा में बदल देंगे, भाग को गुणा में बदल देंगे, भाग को बदल दिया गुणा में, डेल्टा P बटा P उल्टा कर देंगे इसको, P ऊपर चले जाएगा, नीचे आ जाएगा डेल्टा P गुणा जो 100 था वो इधर नीचे ही रह जाएगा गुणा 100। अब देखिएगा इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाता है, ये आपके पास आया ED बराबर है डेल्टा Q बटा Q गुणा P गुणा डेल्टा P। अब देखो इसको माइनस भी है यहाँ पे, अच्छा देखिएगा ED बराबर है P बटा Q, ऐसे भी लिख सकते हैं P बटा Q गुणा डेल्टा Q बटा डेल्टा P, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको P बटा Q गुणा डेल्टा Q बटा डेल्टा P। ये आपके पास आ गया डेल्टा Q बटा डेल्टा P, इसको बोलेंगे, ये आपके पास था मांग की लोच के लिए फार्मूला, मांग की लोच का सूत्र, ये मांग की लोच का सूत्र है, मांग की लोच का सूत्र। देखिएगा इसमें मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पर पता होना चाहिए आपको ED क्या है, ED मांग की लोच, मांग की लोच। अब देखिएगा P है बराबर है करके प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक P कीमत, P1 क्या है, नई कीमत, P1 क्या है, नई कीमत, नई कीमत। अच्छा Q आया प्रारंभिक मांग, प्रारंभिक मांग, फिर Q1 आया नई मांग, नई मांग। अच्छा डेल्टा जो है चिन्ह लिया यहाँ पे,
इसको बोलते हैं डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं डेल्टा। मैं डेल्टा लिखूंगा यहाँ पे, डेल्टा। ये जो चिन्ह है परिवर्तन के लिए, ये डेल्टा चिन्ह है, ये परिवर्तन के लिए है। डेल्टा चिन्ह यह परिवर्तन के लिए, परिवर्तन के लिए, परिवर्तन के लिए। किस में परिवर्तन? अब ऊपर लिखा मांग में परिवर्तन हो गया, कीमत में परिवर्तन हो गया, ये आपके पास आ गया मांग में परिवर्तन। देखिएगा इससे रिलेटेड आपको प्रश्न आएगा मैथमेटिकली, वो आपको करना होगा। मैथमेटिकली प्रश्न 2 या 3 नंबर का आएगा इसमें प्रश्न, वो आपको करना होगा। ये फार्मूला लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ED बराबर है P/Q गुणा डेल्टा Q/डेल्टा। यहाँ P था प्राइस कीमत के लिए, Q क्या था क्वांटिटी मांग के लिए, डेल्टा Q था परिवर्तन किस में, मांग में परिवर्तन, ये था कीमत में परिवर्तन। अब मांग में परिवर्तन तथा कीमत में परिवर्तन, इसके लिए फार्मूला है Q1 - Q। मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन हुआ Q1 - Q, कीमत में परिवर्तन P1 - P, ये आपके पास था। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये फार्मूला आप लोग याद रखें और इस फार्मूले से आगे हम प्रश्न करेंगे, इससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे। यदि हम देख लें कोई प्रश्न देख लें, जैसे आपकी किताब में दिया है प्रश्न दिया है, जब आइसक्रीम की कीमत 4 रुपये से कम होकर 2 रुपये हो जाती है। आइसक्रीम की कीमत 4 से कम होकर 2 रुपये हो जाती है। तो देखिएगा आइसक्रीम की कीमत 4 से कम होकर 2 रुपये हो जाती है। तो ये प्रश्न लिख रहा हूँ मैं, जब आइसक्रीम की कीमत 4 से कम होकर 2 रुपये प्रति आइसक्रीम हो जाती है, तो एक आइसक्रीम से बढ़कर 4 आइसक्रीम हो जाती है। जो मांग थी वो एक आइसक्रीम से बढ़कर 4 हो जाती है। तो आप सीधा सा लिखें, आइसक्रीम की कीमत आपके पास थी कितनी, कीमत थी 4 रुपये, P था 4 रुपये, और आपके पास P1 जो परिवर्तन आया वो आपके पास 2 रुपये था। Q आपके पास आया क्वांटिटी, जब 4 रुपये कीमत थी तो आप एक आइसक्रीम खरीदते थे, पर जब कीमत 2 हो गई तो आपने क्या हुआ 4 खरीदी, Q1 कितनी हो गई 4 हो गई। इस प्रकार देखें आप। फिर इसमें लिखें डेल्टा P, डेल्टा P बराबर है P1 - P, P1 - P, P1 कितना है 2, 2 - 4, 2 - 4 बराबर है -2। इधर है Q, डेल्टा Q, डेल्टा Q आया Q1 - Q, Q1 आपके पास है 4 - 1 बराबर है 3। ये फार्मूले में लिखें, फार्मूला क्या है ED बराबर है माइनस, फार्मूला है आपके पास P/Q, P कितना है 4/Q 1 गुणा डेल्टा Q, यहाँ देखें डेल्टा Q आया 3 बटा डेल्टा P आया -2। देखिएगा ये आपके पास आया बराबर है करके 4 × 3 = 12 12 बटा -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 6, और ED आपके पास कितना आया, ED बराबर है 6। ED क्या है मांग की लोच 6 आया। तो ये आपके पास आंसर हो गया। इससे रिलेटेड आप प्रश्न भी करेंगे, आगे मैं दूंगा आपको प्रश्न, वो आप लोगों ने करने हैं। बाकी हम जो तीसरी विधि है इसकी ज्यामिति विधि या ग्राफिक विधि बोलते हैं या बिंदु विधि भी बोलते हैं, इसको हम अगले दिन देखेंगे। बाकी इसको देखना है, इससे रिलेटेड मैं प्रश्न दूंगा, उनको भी आप लोगों ने करना है।